धान खरीद में किसानों को समस्या न हो, इसके लिए डीएम के नेतृत्व में एडीएम ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। अपर उप जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बने कंट्रोल रूम में आधा दर्जन कर्मचारियों को नियुक्त किया, जो किसानों के द्वारा धान खरीद के दौरान अंकित मोबाइल नंबर पर फोन कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपने धान बेचा कि नहीं। यदि आपने बेचा तो क्या केंद्र पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, किसी तरह का पैसा तो नहीं मांगा गया। यदि नहीं बेचा तो क्या समस्या आ रही है। कंट्रोल रूम के कर्मचारी किसानों से बात को सुनकर उनका फीडबैक लेकर बाकायदे नोट भी कर रहे हैं और प्रतिदिन एडीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना किसान भी कर रहे हैं। साथ ही किसानों द्वारा धान बेचने में कोई असुविधा हो रही है तो किसानों का धान भी आसपास के केंद्रों पर जिला प्रशासन बेचवा रहा है। एडीएम डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजगंज में धान की पैदावार अधिक होती है। किसानों द्वारा जो आवेदन सत्यापन हेतु किया गया है उसका क्रमशः पुराने से नए के क्रम में 1000 डाटा प्रतिदिन निकलवा कर फोन कराया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपको धान बेचने में क्या समस्या आ रही है। इस तरह से यदि केंद्र पर किसी भी तरह की अनियमितता की जा रही है तो उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्यतः ऐसा हो सकता है कि कोई केंद्र धान खरीदने में कोई इंटरेस्ट ना ले रहा हो या किसानों को परेशान कर रहा हो तो वो पकड़ में आ जाएगा। साथ ही यदि कोई केंद्र प्रभारी किसी किसान को किसी भी तरह से परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर के साथ जेल भेजने तक का प्रावधान है। महाराजगंज से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है जिसमें किसानों से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि धान बेचने में दिक्कत आ रही है तो आप सूचित करें। क्या कुछ है और क्या उद्देश्य है इसका? ये आपको पता होगा कि हमारे जनपद में धान खरीद बहुत अधिक होती है, क्योंकि धान का ही प्रमुख जिला है, इसलिए धान खरीद हमें किसानों के हित में कराना बहुत आवश्यक है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने एक शुरुआत की है कि जो भी धान खरीद के लिए सत्यापन के लिए आवेदन किया है किसानों ने, उनका क्रमशः पुराने से नए के क्रम में प्रतिदिन 1000 किसानों का डाटा हम निकालते हैं और सभी किसानों को कंट्रोल रूम से फ़ोन करवाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने धान बेच लिया या नहीं बेचा। अगर नहीं बेचा तो कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, अगर बेच लिया तो उनको बेचने में किस तरह की समस्या आई। इस तरह से हम केंद्र पर जो अगर किसी तरह की कोई अनियमितता की जा रही उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः ये ऐसा हो सकता है कि कोई केंद्र खरीदने में इंटरेस्ट न ले रहा हो और किसानों को वापस करने का प्रयास कर रहा हो तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो अभी 3 दिन से खरीद की जा रही है, कॉलिंग की जा रही है, अभी कोई इस तरह की बात निकल के आई नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी केंद्रों पे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। सर, ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? बिल्कुल, अगर कोई केंद्र किसानों को टरका रहा है, किसानों को वापस भेज रहा है तो बिल्कुल उसके साथ सबसे कड़ी सज़ा जो होगी वो की जाएगी। एफआईआर दर्ज करा के उसको जेल भेजने तक का प्रावधान है, क्योंकि किसानों के इंटरेस्ट के साथ, किसानों के हित के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त जिलाधिकारी महोदय ने नहीं देने का आदेश किया हुआ है।